नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में जो अचानक उथल पुथल शुरू हुई है उस पर है। दोपहर तक अलग चर्चा थी और दोपहर बाद अलग चर्चा का स्वरूप दिखने लगा। मैं बात शुक्रवार कर रहा हूं। शुक्रवार को दोपहर तक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा माहौल बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि महिला मुख्यमंत्री के रूप में या तो सुप्रिया सुले अथवा श्री उद्धव ठाकरे जी की धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि ठाकरे विराजमान होंगी, बनेंगी। शिवसैनिकों के रुख से लग रहा था, शिवसैनिकों की जो इच्छा है उससे ये लग रहा था कि रश्मि ठाकरे पर सहमति बन जाएगी। ये 3-4 दिन चर्चा चल रही है, लेकिन दोपहर तक किस्ती यही थी, सुप्रिया सुले अथवा रश्मि ठाकरे। सुप्रिया सुले अर्थात शरद पवार की कन्या। शरद पवार जी अपनी कन्या को मुख्यमंत्री बनाने का सपना बहुत लंबे समय से पाले हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पुत्री उनके रहते ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर आसीन हो जाए और वो अपनी आंख से देख लें। लेकिन दोपहर बाद अचानक सब कुछ उल्टा पलटा हो गया। देखिए, सच्चाई क्या है अभी किसी को नहीं मालूम। राजनीतिज्ञ लोग हैं, राजनेता लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। खास तौर से शरद पवार के बारे में यही कहा जाता है कि यदि कहते हैं कि पूरब जा रहा हूं तो मान के चलिए पश्चिम चले जा रहे हैं, पश्चिम की ओर जाना उनकी योजना होगी। उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है और राजनीति में अनप्रिडिक्टेबल होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिस राजनीतिक के बारे में कोई आकलन न कर पाए, राजनीतिक चाल के बारे में कोई अग्रिम आकलन न कर सके, उसी को सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेयस्कर, सबसे सफल राजनीतिज्ञ माना जाता है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी लोग ऐसे कहते हैं कि उनके बारे में उनका अगला कदम क्या होगा किसी को नहीं मालूम पड़ता है। उनके विशिष्ट लोगों को छोड़ दें तो विपक्ष तो भूल जाइए, सत्ता पक्ष से उनके मंत्री तक नहीं जान पाते कि वो क्या निर्णय ले जा रहे हैं। उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे रहा है, लेकिन वो सफल राजनीतिक कहलाते हैं। शरद पवार भी महाराष्ट्र में ऐसी ही राजनीति करते आए हैं। अपने गुरु के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनसे बगावत करके मुख्यमंत्री बनना, पहली बार मुख्यमंत्री बना, पुलोत सरकार बना करके। खैर पुराना इतिहास सच आज नहीं करना है। आज बात यह है कि अचानक दोपहर में महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा शुरू हुई कि शरद पवार जी और उनके खास सहयोगी प्रफुल्ल पटेल विशेष विमान से दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली बुलावे पर गए हैं या दिल्ली में अपॉइंटमेंट लेकर खुद गए हैं, यह स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन निश्चित है किसी बड़ी रणनीति के तहत दिल्ली गए हैं। यह चर्चा जोरों शुरू हो गया। गणित देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल दिल्ली में हैं। दोनों भाजपा नेताओं की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चतुर चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह से हुई। वहां मुलाकात होती है भाजपा के दोनों नेताओं से और उसी के आसपास केंद्रीय मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, देश के नेता, भाजपा के नेता नारायण राणे ने एक बम विस्फोट कर दिया। वो ये कि मार्च तक महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन जाएगी। इससे भूचाल आ गया, भयानक हड़कंप मच गया। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए। मिलना एक बात, महाराष्ट्र से विशेष विमान से शरद पवार का जाना, उनके सहयोगी प्रफुल्ल पटेल का दिल्ली जाना दूसरी बात, नारायण राणे का वो बयान, सब मिलाकर के ऐसा हो गया कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति देखिए तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। जो क्षण के खबरें बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक वह स्वस्थ नहीं है भी। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदारी वाले काम को पूर्णतः झेल पाना फिलहाल उनके स्वास्थ्य के हिसाब से अभी उपयुक्त नहीं है। खैर ये सब अलग मुद्दे हैं। जो सबसे अधिक चर्चा शुरू हुई, जिसे अफवाह कहा जाए, अभी कुछ कंफर्म कहना उचित नहीं है क्योंकि कोई भी सोर्स अधिकृत नहीं है, लेकिन जो सोर्स मीडिया में खबरें प्लांट करता है उस सोर्स के मुताबिक शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में रणनीति के तहत गए हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा से दोस्ती हो जाए, उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बन जाएं,
भारतीय जनता पार्टी उन्हें चाहे तो बाहर से समर्थन दे और चाहे तो सरकार में शामिल हो जाए, लेकिन मौजूदा सरकार को गिराना चाहते हैं। यह देखिए स्पष्ट किसी ने नहीं कहा है, यह इस तरह की चर्चा राजनीति में शुरू है। जो चर्चा है वो आपको बता रहा हूं। सच क्या होगा इसमें मेरा कोई अपना निजी कमेंट नहीं है, सच क्या होगा समय बताएगा। तो जो चर्चा प्लांट की जा रही है, जो अफवाह खबर के रूप में प्लांट की जा रही है, उसके मुताबिक सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाकर जो बचा हुआ समय है और विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के अध्यक्ष का पद, विधान परिषद में सभापति का पद, विधानसभा में उपाध्यक्ष और विधान परिषद में उपसभापति, ये चारों पद भाजपा को दे दिए जाए। कंट्रोल करने वाले पद होते हैं और भाजपा यदि चाहे तो सत्ता में शामिल हो, सरकार में शामिल हो, अथवा न चाहे तो बाहर समर्थन दे, सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बन जाएंगी। यह इस तरह की अफवाह फैलाई गई और खूब जम के राजनीतिक हल्के में इस पे मजे लिए जा रहे हैं, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली गए हैं, सही बात है, शरद पवार गए हैं, भाजपा नेता गए हैं और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में ही रहता है, तो ये सब कुछ सही है, लेकिन पुष्टि कहीं से नहीं हो रही है। फिर भी पूरे राज्य में इस पर जम के मजा लिया जा रहा है, बवाल कट रहा है, अफवाहों को चटकारे लेकर लोग सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या यह संभव है? शरद पवार पर बीजेपी का नेतृत्व कितना विश्वास करेगा, कह पाना मुश्किल है। क्यों? कि जो 3 दिन की सरकार बनी थी, याद है, 3 दिन की सरकार जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार शरद पवार के सगे भतीजे हैं। शरद पवार की पार्टी अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को दिया गया था, तब राज्यपाल ने शपथ ग्रहण कराया। भाजपा अपने बल पर तो सत्ता स्थापित नहीं कर सकती थी, शिवसेना गठबंधन टूट चुका था, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। खैर ये मुद्दा उस समय का था, तो यदि शरद पवार की इजाजत न होती तो क्या संभव था अजीत पवार ऐसे जाकर के भाजपा खेमे में जाकर के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करते, सारे हस्ताक्षर वाले पत्र विधायकों के क्या गवर्नर को सौंप पाते? मतलब शरद पवार की सहमति थी, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसका मतलब शरद पवार पर बीजेपी नेतृत्व अब दांव खेलेगा? विश्वास किसी को नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं है। भाजपा नेता भी कह रहे हैं कि नहीं है। यहां तक देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि अगर शरद पवार के सहयोग से उन्हें मुख्यमंत्री बनना होगा या भाजपा की सरकार लानी होगी तो वो नहीं लाएंगे। मतलब क्लियर है कि शरद पवार और उनकी पार्टी पर, उनके नेताओं पर अब बीजेपी विश्वास करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जो धारणा है, जो कहा जाता है, उसके अनुसार ये चर्चा चल रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर हम भी आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, जो चर्चा है उसके मुताबिक जैसे भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है पिछले दिनों और साल भर के लिए। तो जैसे ही विधानसभा ये मुख्यमंत्री इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, वो उनका निलंबन का जो फैसला हुआ था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। नई विधानसभा जब गठित होगी, नई सरकार बनेगी, विधानसभा तो यही रहेगी, तो जो उस समय अध्यक्ष बनेगा वो फैसला ले लेगा। अर्थात 12 विधायकों का जो निलंबन का मामला है तुरंत सुलझ जाएगा। प्लस 12 विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति का मामला है जो राज्यपाल नियुक्त करने वाले हैं, वो अटका हुआ है। सालों से मंत्रिमंडल ने फैसला करके राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा है कि राज्यपाल कोश्यारी जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके विवेक का मामला है, स्वीकार करें अथवा कब करें न करें वो उनके विवेक का मुद्दा है, तो वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो जो समझौता हुआ है, जो चर्चा है, इसमें कोई कंफर्म नहीं, कुछ नहीं है, जो समझौता हुआ उसके तहत वो 12 के 12 विधान परिषद सदस्यों को भाजपा अपने व्यक्ति को दे सकती है। माने विधायक, वो 12 विधायक विधान परिषद में भाजपा कोटे चले जाएंगे, तो भाजपा का ये फायदा हो जाएगा। विधान परिषद में निलंबन के कारण उनकी संख्या घट गई है, तो वो 106 फिर हो जाएंगे। तो खैर, जब उनको सत्ता में अंदर रह करके मंत्री बनना ही नहीं है, बाहर समर्थन देना है, तो उनकी संख्या कितनी भी हो, और 106 और प्लस 57 मिला करके सरकार बनने में, राष्ट्रवादी की सरकार बनने में कोई अड़चन नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ जो मुद्दा खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में शरद पवार वर्तमान सरकार को, लोकशाही अघाड़ी सरकार को, महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को क्या वाकई में गिराना चाह रहे हैं? क्योंकि इस सरकार के जनक ही शरद पवार हैं। शरद पवार न चाहते तो उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनने को तैयार ही नहीं थे। शरद पवार जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री बनाए हैं, और ये बात शरद पवार ने खुद कहा है। शरद पवार ने
इंटरव्यू में कहा है कि वो उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे, उनका हाथ पकड़ के उनका हाथ ऊपर कराया हूं तब वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये शरद पवार का बयान है। तो जिस सरकार के जनक हैं, जिस सरकार के वही कर्ता धर्ता हैं, उनके मार्गदर्शन के बिना सरकार में कोई काम नहीं होता, ऐसा आरोप लगता है और सच भी है। तो ऐसी अपनी ही सरकार क्या गिराएंगे? एक बात। दूसरी बात, हो सकता है बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लालच में अगर गिराना चाह रहे होंगे तो क्या भाजपा तैयार है? अधिकृत तौर पर कोई नहीं कह रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि कोर कमेटी की दिल्ली मीटिंग थी जिसके लिए भाजपा के नेताओं को वहां बुलाया गया था, वो इस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब सरकार गिराने बनाने इस तरह की कोई चर्चा भाजपा के एजेंडे में कोई मुद्दा ही नहीं है। तो माने स्पष्ट ये है जो अधिकृत तौर पर। खैर राजनीति है, उसमें कहा कुछ जाता है, पर्दे के पीछे कुछ होता है। क्या चल रहा है अभी कह पाना मुश्किल है। हम आपको केवल जो चर्चाएं हैं, अफवाह है, वह बता रहे हैं, उससे आपको वाकिफ करा रहे हैं। शरद पवार पाला बदलने में माहिर हैं, ये आपको पता पूरी तरह से मालूम है। आगे मुंबई, ठाणे समेत 18 महानगर पालिकाओं या वरिष्ठ नगर पालिकाओं माने बड़े नगर पालिकाओं को चुनाव है। यदि सरकार चेंज हो जाती है, भाजपा सत्ता में भले न रहे, भाजपा के बल पे सरकार बनती है शरद पवार की पार्टी की, तो उसमें भाजपा को फायदा होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। शरद पवार की पार्टी को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा। बीएमसी के वजह से ही शिवसेना मजबूत थी। बीएमसी से हाथ धो दे बैठेगी शिवसेना तो शिवसेना कमजोर हो जाएगी, ये सच है। तो शिवसेना बीएमसी बचाना चाहेगी अथवा बीएमसी से हाथ धोना चाहेगी, ये तय करना शिवसेना का काम है। लेकिन यदि शरद पवार के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच हो जाएगा तो शिवसेना जमीन पे आ जाएगी, जमीन दोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक तरह से कह लीजिए। क्योंकि बीएमसी हाथ से जाते ही, ठाणे हाथ से जाते ही शिवसेना की आर्थिक कमर टूट जाएगी, सरकार जाएगी। खैर अभी ये सब अनुमान है, क्या होगा कहा जाना असंभव है, सब कोरी कल्पना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने तुरंत खंडन किया और जैसे ही नारायण राणे ने दिल्ली में वहाँ कहा कि मार्च तक सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो उस पर खंडन उन्होंने भी किया। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यह सूक्ष्म और लघु काम नहीं है सरकार गिराना और बनाना। तो मतलब व्यंग किया, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म लघु मंत्रालय है। तो एक तरह से खंडन तो सभी कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कोई इस तरह की बात नहीं चल रही है। सरकार में शामिल शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख घटक शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत खंडन कर चुके हैं, नवाब मलिक कर चुके हैं। इसके बावजूद, सारे खंडन होने के बावजूद चर्चा तेजी में है और यही कहा जा रहा है कुछ तो दिल्ली में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो अनोखी खिचड़ी पक रही है जो कि वर्तमान सरकार के लिए घातक है। सच क्या है समय बताएगा, लेकिन दिन भर चर्चा रही। 1-2 दिन और इस पर चर्चा होगी, जब तक कि खुद शरद पवार विराम नहीं लगा देंगे, जब तक कि अमित शाह खुद विराम नहीं लगा देंगे, तब तक चर्चा चलती रहेगी। खैर विराम लगाने वाले लोग नहीं हैं। अहमदाबाद जाकर के चार्टर प्लेन से मिल के आए थे अमित शाह से। वह बात लंबे समय तक पेट में दबी पड़ी रही, किसी ने खंडन नहीं किया। इस मुद्दे फिलहाल इतना ही। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की शरद पवार की योजना है जो उससे भाजपा सहमत हो जाएगी, उसमें भाजपा सहमत हो जाएगी अथवा नहीं? आपकी जो राय हो आप हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल से मुद्दे पर इतना ही। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी हम राष्ट्र जुड़ी खबरें, राष्ट्र जुड़े मुद्दे, राष्ट्र जुड़े विश्लेषण पर वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।